हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश अभी आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, क्या इंटेंशंस हैं उनकी आपकी तरफ। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं क्रश पे रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपको इस चैनल पे क्रश पे रोज रीडिंग मिलती है। तो आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने क्रश के ऊपर, उनका नाम लेते रहिए, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, एक कार्ड पॉप आउट हो गया है, अ लेग अप, ऑल दैट ग्लिटर, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, गो टू द डिस्टेंस, टिकटॉक, ऑब्जर्वर, सेरेपिटिनिटी। ओके, तो मैं जोडिक साइन आपको टैरोट के थ्रू बताऊंगी। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी क्रश आपके क्रश को ना आपकी टांग खींचने में मजा आता है, ऐसा दिख रहा है। यानी कि चिढ़ाने में, आपको छेड़ने में, क्योंकि हो सकता है आप लोग फ्रेंड हो या ऑलरेडी बात कर पाते हो, हालांकि फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हो और मतलब प्रपोज नहीं किया हो, वो बात अलग है। पर यहाँ पर इनको आपको चिढ़ाने में मजा तो बहुत आता है। जैसे कि अगर आपके क्रश मेल हैं तो किसी फीमेल की बात करते हैं, ये अगर फीमेल है तो किसी मेल की बात करती हैं, या फिर मतलब देखना चाहते हैं आपके रिएक्शन को, आप कैसा फील करते हो, आप जेलस होते हो या नहीं होते हो, आपको कैसा महसूस होता है। तो सॉरी, तो ये इनको ना आपकी टांग बेसिकली खींचने में मजा आता है, मतलब आपको चिढ़ाने में, आपको छेड़ने में, आपको गुस्सा दिलाने में इनको अच्छा लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है यार मुझे लाइक करती है या मुझे प्यार करती है, कुछ ऐसा फील होता है, इसलिए आपको चिढ़ाते हैं, जलाते हैं। उन लोगों के केस में दिख रहा है जो लोग बात कर पाते हैं। अगर आप बात नहीं भी कर पाते हो तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको जेलस फील कराते हैं। ठीक है, किसी और से बात करके या किसी मतलब ऐसा दिखा के किसी भी वे में करा सकते हैं जेलस फील। ठीक है, गुस्सा दिलाना बेसिकली वो दिख रहा है मुझे, ये आपको गुस्सा दिला देते हैं, जिससे आप बहुत एंग्री भी हो जाते हो, गुस्सा भी आ जाता है आपको एकदम से। ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पर इनके दिल में मुझे बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है। ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको स्ट्रांगली बहुत ज्यादा आपसे ना एक स्पार्कल, आपकी आंखें में जो चमक है, आप में जो चमक है, अब चमक सेंस जो इनको अच्छा लगता है। ठीक है, आपको देखकर, आपसे बात करके, मतलब एक फ्रेशनेस सी, आपका नेचर ऐसा हो सकता है, तो जहां कहीं भी आप जाओ आप एक फ्रेशनेस ले आते हो। यानी कि हर किसी का अटेंशन आपके ऊपर आ जाता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपका जो स्पार्क है वो इतना अच्छा मुझे दिख रहा है कि जिस वजह से माहौल में ना, अगर माहौल कहीं पर सैड हो, अगर आप आ जाओ तो वहां जान डाल दो। अगर जहां पर चुप है, हर कोई चुप है और एकदम कुछ जान ही नहीं है कहीं पर, सपोज जैसे पार्टीज वगैरह में या कहीं भी, आप जान डाल देते हो, महफिल की जान बोलते हैं ना, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली आप बहुत बोल्ड किस्म के इंसान हो, एकदम से मुंह पे बोलना, जैसा आप फील करते हो आप बेधड़क हो। ठीक है, जो ये क्वालिटीज है ना आपकी, वो आपके क्रश को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अपने इमोशंस मानो ये आपको बता देना चाहते हो, एक्सप्रेस कर देना चाहते हो, या कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्योंकि गिफ्ट एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड है। कुछ तो यहाँ पर इनके मन में चलता रहता है कि यार मुझे ये देना है, वो देना है, या फिर अपनी चीज, अपना कोई जो होता है ना दिल से लगाया हुआ, जो ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे सपोज अगर आपकी क्रश फीमेल है तो अपनी अगर ये कोई चेन पहनती हैं या कोई कुछ ऐसा अपने से जुड़ी हुई चीज देना चाहते हैं जो इनके बहुत क्लोज है, बहुत करीब है। ठीक है, जो तो मुझे ये चीजें दिख रही हैं। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर एक डिस्टेंस तो है कि वो खुलकर बात नहीं कर पाते हो आप दोनों, जो आप दोनों करना चाहते हो, दोनों के मन में बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, कह नहीं पाते हो, तो वो डिस्टेंस को ना कहीं आपके क्रश कम करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं।
इनका सारा फोकस मुझे ऐसा दिख रहा है कि टाइम में ही रहता है, सुई में रहता है, सुई की घड़ी होती है ना, मतलब टाइम में रहता है, वॉच में रहता है कि यार अभी मैं इससे मिलूंगा या अभी मैं इससे मिलूंगी, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। हाँ, अभी तो हम मिलेंगे। जैसे हो सकता है आप दोनों साथ में काम करते हो या आपके बॉस हैं या कहीं भी किसी भी एरिया में आप मिल पाते हो, कोई टाइम होगा जहां पर आप लोग मिल पाते हो, चाहे ऑनलाइन ही सही। तो वो ये ना वेट करते हैं आपका या वेट करती हैं आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा वेट। ठीक है, और इनका 24 घंटे आप को ऑब्जर्व करते रहते हैं, ऑब्जर्वर का कार्ड है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब जब भी इनको फ्री टाइम मिलता है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी से जानते हैं, किसी से पूछते हैं, आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं या आसपास कलीग या जिनसे भी आप बात करते हो, किसी के थ्रू पूछवाते हैं। आई डोंट नो, बहुत नजर रखना मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्पाई करते रहते हैं, बहुत नजर रखते हैं आपके ऊपर। ठीक है, अच्छा लगता है इनको, अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट करना या फिर आपको देखना, वो चीजें दिख रही है। कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस का आपको बताना चाहते हैं। सेरेनिटी का कार्ड है तो मुझे ऐसा दिख रहा है अपनी प्रेजेंस आपको बताना चाहते हैं। आप ना एक लाइट हो, आपको देखकर मतलब ये ना चाह कर भी ना आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, एक चुंबक की तरह, या फिर एक ऐसा दिख रहा है ना, एक मैग्नेटिक पुल सा फील करते हैं, खींचे चले आते हैं। ठीक है, आपकी क्रश की एज मुझे यहाँ पर 34, 27, 47, 30, 18, 21, 29, 25, 24, 32, 34, ये कुछ एज मुझे, 34 तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। ठीक है, 31 भी हो सकती है। तो ये या तो आपकी एज है या आपके क्रश की एज है। ठीक है, ये भी दिख रहा है। ओके, और मुझे जो नंबर 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ या इनका हो सकता है 27, 30, 8, 18, 9, 7। ठीक है, ये कुछ मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए, कुछ नंबर्स, कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। आपका क्रश का नेम का लेटर इनिशियल या आपका भी इनिशियल हो सकता है, जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है टी हो सकता है, एच हो सकता है, ए हो सकता है, एल ई पी यू ई एक्स सी एन आई जी डी ई के। ठीक है, एस भी हो सकता है। तो मुझे कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। ओके, आपकी क्रश का या आपका हो सकता है। ओके, तो चलिए, और मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है ना, इन्होंने एक मास्क लगा रखा है आपके सामने, मतलब अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए ऐसे दिख रहा है कि आप जज भी नहीं कर सकते कि इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स है। अगर आप ये रीडिंग भी देख रहे हो ना, तो भी आप सोचते होगे कि वाकई में क्या ये मुझे मिलने इतना फील करता है या वाकई में मिलने इतना फील करती है। यस, आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्लियरिफाई करके कार्ड्स को। ओके, कि क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आ लेगअप का कार्ड क्यों है, आ लेगअप का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये आपकी टांग इसलिए खींचते हैं ना, ये आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप, इनको ऐसा लगता है ना आप एक पजल जैसे हो, या एक आप ऐसे इंसान हो जिसे ये अच्छे से समझ नहीं पाए आप एग्जैक्टली कैसे हो, आप कैसा महसूस करते हो सकता है आप कभी इनको हिंट देते हो कि मैं बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ, और समटाइम्स आप एकदम से ऐसा शो करते हो कि नहीं, मेरे अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो इसीलिए ये आपको चिढ़ाना, आपको जलाना करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों खुलकर बात करो। ठीक है, इनके अंदर ऐसा है कि दोनों अपनी फीलिंग्स को बताएं, पर ये भी ना समटाइम्स कंसर्न होते हैं और समटाइम्स कंसर्न नहीं होते हैं आपको लेकर। मतलब ये भी कभी कभी आपने देखा होगा इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा आपके लिए केयर, बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशंस, और ये मुझे पसंद करता है, समटाइम्स आपको लगता होगा, और फिर एकदम से लगता होगा नहीं करता या नहीं करती है मुझे पसंद, ना ये मेरी गलत फहमी थी, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, धनु राशि, मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है,
तो हो सकता है कुछ तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, अपनी फीलिंग्स हाइड करने का रीजन मुझे एक चीज ये भी दिख रही है, आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टरबेंस आया है, कुछ दूरियां आई हैं। अब ये दूरी ना हर तरीके से हो सकती है, या तो आप दोनों अलग अलग जगह पे काम करने चले गए हो, साथ में कभी काम किया हो, फिर आप अलग सिटी में, ये अलग सिटी में, या साथ में पढ़ते हो, ये अलग सिटी में, आप अलग सिटी में, ऐसा, या स्टेट में, या फिर कंट्री भी हो सकता है। या फिर ऐसा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर बातचीत बंद हो रखी है, ऐसा कुछ सेपरेशन तो आया है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, जिस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को ना आपसे हाइड कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको देखते हैं आप काफी इंडिपेंडेंट हो, रिजर्व रहने लगे हो, आपके अंदर थोड़े चेंजेस भी इन्होंने देखे हैं। पहले आप हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव थे अपनी फीलिंग्स को लेके, हो सकता है पहले आप बहुत एक्सप्रेस करते थे, पर आजकल या कुछ टाइम से, या हो सकता है जब से आप दोनों दूर हुए हो, आपने फीलिंग्स शो करना ही बंद कर दिया इनको, ठीक है, क्योंकि इनको पहले लगता था ना कि आप भी इनको लाइक करते हो, पर करंटली ये ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, शायद मेरा ये वहम था, या अब मुझे ये लाइक नहीं करती, पसंद नहीं करती, या करता, जो भी हो आप, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड क्यों है एक्सचेंजिंग गिफ्ट? द एम्परर। तो मुझे ऐसा दिखता है ना कहीं इनका फीलिंग्स छुपाने का और भी एक रीजन यहाँ पर निकल के आया है कि ये ना द एम्परर का कार्ड है, ये बहुत रैशनल है, यानी कि ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाता है, और थोड़े इगोइस्टिक भी मुझे यहाँ पर आपके क्रश दिख रहे हैं, जिस वजह से ये ना खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। देखो, फील तो ये बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपको पता होगा थोड़ा घमंड, थोड़ा इगोइस्टिक, थोड़ा स्टबन ये है, ठीक है, तो इसी वजह से ये खुलकर नहीं बता पाते हैं या नहीं बता रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, इनको ऐसा लगता है जो हूं मैं ही हूं, मतलब मैं अपने में ही ठीक हूं, नहीं मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, मुझे वो गुलामी नहीं करनी। इनको ऐसा फील होता है कि अगर कोई रिलेशनशिप में होता है तो वो गुलाम होता है, मुझे बहुत चेज करना पड़ेगा, ऐसा ये फील करते हैं, और फिर मैं इतना चेज नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका है, थोड़ा ईगो है इनका, ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी हो, पर ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ सोल्स। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स इतनी ज्यादा है ना, वो मेंटली ओवरलोडेड हो गया है, मतलब कंट्रोल करते हैं पर ना इतनी ज्यादा है कि कंट्रोल नहीं हो पाती है, पर ये दिखाते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं इस ईगो की वजह से। और कहीं जैसे मैंने बोला आपका दिल तोड़ा है इनने, कुछ तो ऐसा बोला है आपको जिससे आपका दिल दुखा है, कुछ तो ऐसा बोला है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है कहीं कुछ लोगों के साथ, बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, 1-2% लोगों के साथ हो सकता है कि आपने इनको प्रपोज किया और इन्होंने मना कर दिया हो, या कुछ हिंट दिया हो, इन्होंने रिजेक्ट सा कर दिया हो, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं। तो आपका दिल टूटा है यहाँ पर, या इनका भी दिल टूटा है, या बेसिकली दिल टूटा है, तो हील हो रहे हो आप भी, या हील करना चाहते हो अपने को, या ये हील करना चाहते हैं, आई डोंट नो, वो चीजें भी मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर टिकटॉक क्यों है? यूनिवर्स टिकटॉक का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यस, वेट तो बहुत करते हैं ये आपका, एफर्ट्स भी करना चाहते हैं, फ्रेंड भी बनाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर इनकी फीलिंग्स जो है ना मिक्स, इमोशंस जो है वो मिक्स है, समटाइम्स गुस्सा, समटाइम्स अपने एनर्जीज को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, समटाइम्स एक्सप्रेस करना। कभी तो लगता है इनको कि मुझे एफर्ट्स करना चाहिए, उसका फ्रेंड बनना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए, पर समटाइम्स गुस्सा भी आ जाता है, या ईगो इनका बीच में आ जाता है। पर यहाँ पर स्पार्क, पैशन आप भी उतना ही फील करते हो जैसा आप फील करते हो ना, सेम एज इट इज ये भी उतना ही आपके लिए पैशन, स्पार्क, इवन आपसे ज्यादा मुझे दिख रहा है, जैसे खो जाना चाहते हो आपकी आंखों में, बस आप ही के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कुछ वो एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ऑब्जर्वर का कार्ड क्यों है? ऑब्जर्वर यहाँ पर क्यों है? यूनिवर्स ऑब्जर्वर क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स। तो पर है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मुझे ऐसा दिख रहा है ना ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं,
अपनी लाइफ में सोचते तो है प्यार के बारे में, आपके बारे में, पर ऐसा इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। हो सकता है कि चैलेंजेस इसलिए आप दोनों की थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट है, आप दोनों जो सोचते हो, आप दोनों के सोच विचार नहीं मिलते, आप अलग तरीके से सोचते हो, ये अलग तरीके से सोचते हैं, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे एज, कल्चर, कास्ट, या ये ऑलरेडी मैरिड है या किसी से शादी होने वाली है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि लैंग्वेज, ट्रेडिशन, किसी ना किसी चीज का, फाइनेंस, करियर, कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से ना ये एक्सप्रेस कर पाते हैं ना आप एक्सप्रेस कर पाते हो। ठीक है, एक नेगेटिव पैटर्न्स आप दोनों की लाइफ में चले आ रहे हैं। आप भी लव लाइफ में हो सकता है धोखे मिलते रहते हो आपको, या फिर आप खुश नहीं हो बेसिकली अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या हो सकता है कि ऐसे कनेक्शन में आप रहे हो या ये रहे हैं एक नेगेटिव कनेक्शन में। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सेरेप्टिनिटी का कार्ड क्यों है? यहाँ पर सेरेप्टिनिटी का कार्ड क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, तो इंटेंस फीलिंग मुझे दिख रही है इनकी आपके लिए। इंटेंस फीलिंग है जो कि ये एक्सप्रेस करें ना करें, कुछ भी हो, इनकी फीलिंग्स बहुत इनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस हैं। पर यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, इनके साथ चीजें खराब हुई है, जिस वजह से ना मुझे ऐसा दिख रहा है इनके कुछ कार्मिक कनेक्शंस ऐसे रहे हैं पास्ट में, कुछ ऐसे बैगेजेस रहे हैं जिस वजह से इतने रैशनल हो गए, ईगोस्टिक हो गए, प्यार में भरोसा नहीं करना, प्यार से भरोसा उठ जाना। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। ओके, तो ये कुछ राशियां मुझे दिख रही थी। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।